हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। जो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान है, इसका जो पहला ही 104 आपका पेपर है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है ना। इसमें यूनिट 1 का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे विथ डिटेल। और इसके कॉन्सेप्ट भी बताए जाएंगे और इसके जो फैक्ट है उसको भी कवर कराए जाएंगे। फैक्ट को याद रखने का तरीका भी आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ आपको मैं रिक्वायरमेंट करूंगा कि अब तक यदि आपने टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पे सारी की सारी पीडीएफ आपको दी गई हैं। ठीक है। और इतना ही नहीं, वहां पे बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा रही है, और इतना बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा रही है कि अभी यदि आप उसे डाउनलोड कर लेते हैं, यदि पीडीएफ को परचेज कर लेते हैं, तो जो ये क्लासेस आपको दी जा रही हैं, ये क्लासेस आपको पीडीएफ यूट्यूब पे भी मिलेंगी और ये आपको ऐप पर भी मिलेंगी। तो आप एक्सप्लेनेशन के साथ साथ पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और उस पीडीएफ का बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। इतना ही नहीं, अगर आपको लगता है किसी भी प्रकार की डाउट है, आपको किसी भी प्रकार की समस्या डायरेक्टली आप मुझसे समझना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं आपकी किसी भी प्रॉब्लम या समस्या को डायरेक्टली सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करें और किसी भी प्रकार की जो समस्या है वहां पे मैं आपको तुरंत ही तत्काल में अकॉर्डिंग टू टाइम मैं रिप्लाई दे दूंगा। और पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट या फिर हम ये कहें कि उसका पूरा ही एक ब्यौरा बना करके दे देंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन वहां से बने तो आपको समस्या न हो। ठीक है ना। अब चलिए हम लोग पहुंचते हैं अपने सिलेबस की तरफ और देखेंगे आज हम लोग 104। ठीक है ना। 104, अगर मैं गलत ना हो तो ये 104 ही है। ठीक है। POL 104 है और POL 104 का ये है यूनिट 1। क्या है? यूनिट 1। ठीक है ना। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और समझते हैं एक एक टॉपिक्स को। एक मिनट, थोड़ा सा मार्कर हम ले लें। चलिए चलिए। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है लाख समर्थक हैं, लाख समर्थक हैं, लाख सपोर्ट आर। ठीक है ना। लाख सपोर्ट आर या फिर लाख समर्थक हैं, किसके समर्थक हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, संवैधानिक राजतंत्र के। किसके हैं? संवैधानिक राजतंत्र के। देखिए, उस समय कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस समय तरह तरह के जो विद्वान हैं अपने अपने हिसाब से राजनीति को लेकर के चल रहे थे। राजनीति को देखने का अलग अलग विद्वानों का अपना अपना अलग अलग नजरिया था। ठीक है ना। और उस समय चूंकि राजतंत्र राजतंत्र बहुत तेजी से डेवलप कर रहा था, और कहीं ना कहीं जो आज वर्तमान समय में लोकतंत्र है, लोकतंत्र, इसकी कोई भी चीजें अभी देखने को नहीं मिली थी, दूर दूर तक इसका कोई दर्शन देखने को नहीं मिला था। ठीक है ना। तो उस समय जो संवैधानिक राजतंत्र है, इसको दर्जा देने का काम किया, इसको बढ़ावा देने का काम किया, इसी का समर्थन करने का काम किया था किसने? लाख महोदय ने। और मैं आपको बताया हुआ हूं इसके पहले के भी लेक्चर में, और मैं बार बार हर लेक्चर में बताता हूं, जब चल रहा था सामाजिक समझौता सिद्धांत, सामाजिक समझौता सामाजिक समझौता सिद्धांत, तो जो ये सामाजिक समझौता सिद्धांत है, इसको इसको देखने के लिए या फिर इस सिद्धांत को देने के लिए बेसिकली तीन लोगों को जाना जाता है। एक थे हाब्स, एक थे लाक, और तीसरे थे रूसो। हाब्स, लाक और रूसो, ये तीन लोग हैं। इन लोगों ने अपने अपने हिसाब से, अपने अनुसार सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में बताया, और वहीं से ये चीजें हैं। ठीक है। और ये जो लाक हैं, ये मानते हैं कि जो संवैधानिक राजतंत्र है ये लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, राजा का भी महत्व होना चाहिए, लेकिन राजा संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना है। और सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में हमने बताया कि उस समय क्या होता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही कॉन्सेप्ट था। जिसके पास ज्यादा पावर होता था नीचे वाले को दबा देता था, और अपनी पावर का प्रयोग करके उसकी सत्ता को, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, उसकी जितनी भी संपत्ति, उसको छीन लेता था। ये कॉन्सेप्ट उस समय था।
तो उस समय हुआ क्या, इन लोगों ने अपने हिसाब से मतलब समझौता किया कि भाई देखो हम लोग सब लोग मिल करके किसी एक व्यक्ति को अपना जो सुप्रीमेसी है, जो पावर है, सब कुछ दे देते हैं, वो हमारे संपत्ति की, हमारे जो भी एरियाज है जहां पे हम लोग रहते हैं उसकी रक्षा करेगा। ये उस समय का सामाजिक समझौता सिद्धांत, ठीक है ना। चल, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चल, अब बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुपर और एनस शब्द किस भाषा से लिया गया है? आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाना चाहिए फ्रेंच, ठीक है ना। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंच, ठीक है ना। ओहो, थोड़ा इंग्लिश में भी आप लोग देख लें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इंग्लिश की बहुत शिकायत आ रही है, ठीक है, कि सर इंग्लिश में भी समझाइए और हिंदी में भी समझाइए। आप केवल और केवल हिंदी वालों को समझा रहे हैं, हम लोगों के साथ कहीं ना कहीं तीन पास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो टेंशन ना लीजिए, हिंदी वालों को और इंग्लिश वालों को दोनों को बराबर वैल्यू मिलेगी और दोनों चीजें कवर की जाएंगी, ठीक है ना। बस आप एक बार अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं ताकि हम उसका सोल्यूशन दे सकें। जी जी, ओके, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे है, तो आपका सही आंसर देखिए, सुपर और एनस वर्ड्स व्हाट लैंग्वेज फ्रॉम द टुकवेंट्स इज, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? फ्रेंच। फ्रेंच शब्द, ये जो फ्रेंच है यहीं से लिया गया है आपका शब्द सुपर और एनस, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण स्टेट है। जो स्टेट शब्द से निकला है, स्टेट किस भाषा का शब्द है? आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा लैटिन भाषा का शब्द है स्टेट, ठीक है ना। लैटिन भाषा का शब्द है स्टेट। चलें, तो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मुझे थोड़ा रुकना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा दो क्वेश्चन हो गए थे, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन जो है ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वर्ड ऑफ इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट इज, हु स्टेट वर्ड्स फ्रॉम आउट इज स्टेटस व्हाट लैंग्वेज ऑफ वर्ड इज, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लैटिन, लैटिन भाषा से निकला हुआ है, ठीक है ना। चलो, ये तीन क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन इस कथन से सहमत नहीं है कि राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन इस कथन से सहमत नहीं है कि राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है? यहां पे देख सकते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में कह रहा है कि फॉलोइंग इनफॉर्म हुज दिस स्टेटमेंट फ्रॉम एग्री नो इज दैट पॉलिटिकल एथोलॉजी साइंस और नो इज, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि जो राजनीति शास्त्र है वो विज्ञान नहीं है, इस बात से कौन सहमत नहीं होना चाहता है। क्वेश्चन थोड़ा घुमाया है, ठीक है ना। सहमत ये नहीं होना चाहते, ये जिद करके कहते हैं कि राजनीति विज्ञान है, ठीक है ना। ये जिद करके कहते हैं कि राजनीति विज्ञान है, बट मिडलैंड, काम्टे, बकल, ठीक है ना, ये सब के सब कहते हैं कि नहीं, राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है, आप इसको साइंस नहीं करते हैं। पॉलिटिकल इज नॉट साइंस, पॉलिटिकल साइंस नहीं है, राजनीति विज्ञान नहीं है। लेकिन अरस्तु कहते हैं कि राजनीति एक सिस्टमेटिक विज्ञान है, विज्ञान ही नहीं है बल्कि सिस्टमेटिक विज्ञान है। और अरस्तु ने ही कहा है कि राजनीति अधिपति विज्ञान है, और उन्होंने ये भी कहा है कि राजनीति सर्वोच्च विज्ञान है, और इसीलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी माना जाता है। बात समझ में आ गई यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑस्टिन की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो ऑस्टिन की प्रसिद्ध पुस्तक लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस है, हिंदी में, और इंग्लिश में भी एक बार देख लीजिए, ऑस्टिन अ फेमस बुक, ठीक है ना। ये जो ऑस्टिन की जो फेमस बुक है वो कौन है? लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है ना। तो ये चीज है, ये भी आपको समझना है, और चूंकि ये फैक्ट है, एक व्यक्ति है, व्यक्ति ने अपनी पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है, तो ये आपको फैक्ट है और ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजनीति शास्त्र मूल्यों के अधिकृत निर्धारण का अध्ययन करता है जो शक्ति के वितरण एवं प्रयोग से प्रभावित होता है। यह परिभाषा दी है, मतलब उन्होंने कहा
ये जो क्वेश्चन है ये कहा कि राजनीति शास्त्र मूल्यों के अधिकृत निर्धारण का अध्ययन है और निर्धारण का अध्ययन करता है जो शक्ति के वितरण एवं प्रयोग से प्रभावित होता है। ठीक है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन कहते क्या है, डेविड ईस्टन कहते क्या है, इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं इसको हम लोग, इंग्लिश में देख लें उसके बाद हिंदी में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में देखिए कह रहा है कि पॉलिटिकल एथोलॉजी वैल्यूज ऑफ अथॉराइज्ड डिटरमिनेशन ऑफ स्टडी does is who power of distributions and use from the affect words is definition give is इस definition को किसने दिया, इसको एक बार definition को हम लोग समझ लेते हैं, इनका कहने का क्या मतलब है इसको हम लोग समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि राजनीति शास्त्र मूल्यों के अधिकृत निर्धारण का अध्ययन है, यानी कि मूल्यों का निर्धारण, ठीक है ना, मूल्यों का निर्धारण, और ये कहते हैं करता है शक्ति के वितरण एवं प्रयोग से प्रभावित होता है, यानी कि शक्ति को वितरण का मतलब क्या, विभाजित किया जाएगा, विभाजित किया जाएगा, ठीक है ना, और प्रभावित भी किया जाएगा, प्रभावित भी करता है। मतलब ओवरऑल इनका कहने का मतलब है, इसको मैं सरल शब्दों में आपको अगर बताना चाहूं तो इनका कहने का मतलब है कि राजनीति विज्ञान जो है, राजनीति विज्ञान शक्ति को विभाजित कर देता है, शक्ति को प्रभावित करता है। शक्ति को प्रभावित करने का मतलब क्या कि किसी एक व्यक्ति के पास ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, और उसके मूल्यों का निर्धारण करता है कि कितनी पावर किसके पास होगी। ये कथन किसका है, ये कथन है डेविड ईस्टन का। किसका है, डेविड ईस्टन का। अब आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि थोड़ा सा ये जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, वो थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन अगर उसको साधारण शब्दों में हम लोग पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा लास्की। कौन है, लास्की, ठीक है ना। तो इसमें तो आपको याद ही करना होगा लास्की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम राजनैतिक वैज्ञानिक कौन माना जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। और अरस्तु को ही पिताजी माना जाता है। किसका पिताजी, पिताजी जनक, ठीक है ना, जनक, पिताजी, फादर, ठीक है ना, ये सब के सब कौन है, अरस्तु हैं। किसके हैं, राजनीति विज्ञान के, राजनीति विज्ञान के पिताजी हैं, जनक हैं, फादर हैं, कौन है, तो अरस्तु हैं। और इन्होंने क्या कहा था, मतलब इनके बारे में यदि बात करें तो फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुज इज, ठीक है, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किसको माना जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजनीति विज्ञान। इन्होंने कहा कि राजनीति सर्वोच्च विज्ञान है, सर्वोच्च विज्ञान है, और इन्होंने कहा कि राजनीति अधिपत्य विज्ञान है। बात समझ में आई, ये भी फैक्टर्स आप याद रखें ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या एग्जाम में न हो, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और है, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि प्रथम मतलब आधुनिक समय में, अगर आधुनिक दृष्टिकोण की बात करें हम लोग, तो उस समय राजनीति विज्ञान को जनक किसको माना जाता है, तो वहां पे मैकियावेली हो जाएंगे। बात समझ में आई, वहां पे मैकियावेली हो जाएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा तो हम आपको डिस्कस कर देंगे हर एक क्वेश्चन के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये किसका कहना है, गार्नर महोदय का कहना, ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस या फिर पॉलिटिक्स साइंस ऑफ बिगिनिंग एंड द एंड स्टेट फ्रॉम हुड इट हुज सेड इज, मतलब जो राजनीति विज्ञान है वो कहां से ओरिजिन होगा और कहां एंड होगा, यानी कि इनका कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल साइंस जो होगी वो ओरिजिन भी स्टेट से होगी और वहीं पे एंड भी हो जाएगी। मतलब अगर राज्य उत्पन्न हो रहा है, राज्य उत्पन्न हो रहा है तो राजनीति उत्पन्न होगी, राजनीति उत्पन्न होगी, और राज्य अगर समाप्त हो गया तो राजनीति भी समाप्त हो गई। सही है, यस सही है। जब तक राज्य नहीं है आप राजनीति कहां करेंगे। बात समझ में आई, तो इनका कहना सही है, गार्नर महोदय का कहना सही है कि राजनीति विज्ञान का जो प्रारंभ होता है वो भी राज्य से होता है और जो अंत होता है वो भी राज्य में ही होता है। किसका कथन है, गार्नर महोदय का। बात समझ में आ गई, चले
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजनीति विज्ञान कब, कहाँ, कैसे प्राप्त हो, यह किसने कहा है? एच.डी. लासवेल महोदय हैं। इनका कहना है, इंग्लिश में देख लीजिए, पॉलिटिकल व्हेन, वेयर, हाउ, गेट, एस, इट, हुज सेड। राजनीति विज्ञान कब, कहाँ, कैसे प्राप्त हो, इनको अभी अभी पता ही नहीं चला कि राजनीति विज्ञान कहाँ, कब और कैसे प्राप्त होगा। ये किसका कथन है? यह है एच.डी. लासवेल महोदय का, ठीक है ना। ये कहते हैं कि राजनीति जो है कब, कहां, कैसे प्राप्त हो। इनके हिसाब से राजनीति कहां होगी, कब होगी, कैसे होगी, अभी ये क्लियरिफाई नहीं किया जा सकता। बात समझ में आई? तो इनका जो ये कथन है राजनीति विज्ञान कब, कहां, कैसे प्राप्त हो, इस पे 1 नंबर बनेगा। एच.डी. लासवेल जो है इसके इन्होंने राजनीति विज्ञान के बारे में कहा है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान कहा है? अभी इसके पहले ही हमने एक्सप्लेन किया आपको कि यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। क्या हो जाएगा? अरस्तु। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान कहा है। इसके पहले के क्वेश्चन में हमने बताया इन्होंने सर्वोच्च विज्ञान भी कहा है, सर्वोच्च विज्ञान। बात समझ में आ गई? इन्होंने सर्वोच्च विज्ञान भी कहा है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजनीति विज्ञान इतिहास का फल है और इतिहास राजनीति विज्ञान की जड़ है। राजनीति विज्ञान इतिहास का फल है और इतिहास राजनीति विज्ञान की जड़ है। किसका कथन है? जे.आर. सीले का। पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ऑफ रूट्स इज एंड हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ऑफ रूट्स इज इट स्टेटमेंट इज। ये किसका है? तो ये है आपका सीले महोदय का, सीले महोदय का, ठीक है ना। सीले महोदय क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि एक अगर एक तरफ हम लोग इतिहास को रखें, एक तरफ हम लोग इतिहास को रखें और एक तरफ हम लोग राजनीति को रखें, एक तरफ हम लोग राजनीति को रखें, राजनीति, ठीक है। तो ये इतिहास जो है ये जड़ है और ये राजनीति जो है ये फल है। तो सीले महोदय का कहना है कि ये जो राजनीति है ये फल है और इसका जो जड़ है वो क्या है? इतिहास है। बात समझ में आ गई? ये किसका कथन है? ये सीले महोदय का कथन है, ठीक है ना। और ये भी एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है चूंकि ये सब कथन है और कथन ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसने कहा कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान? किसने कहा राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है? आपका सही आंसर हो जाएगा कैटलिन। कैटलिन महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। Who said that politics science, political science, power of the science is। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। कैसे इन्होंने कहा? कैसे इन्होंने कहा? इन्होंने कहा कि जो राजनीति है, राजनीति है ये विज्ञान है लेकिन शक्ति का विज्ञान है। क्योंकि जब आप राजनीति में जाएंगे, आप राजनीति में जाएंगे तो नेता बनेंगे, लीडर बनेंगे। तो जब लीडर बनेंगे तो आपके पास होगा क्या? पावर, शक्ति। और उस शक्ति का प्रयोग करके आप अपने राज्य को, अपने स्टेट को, अपने देश को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने का काम करेंगे, सुव्यवस्थित ढंग से उस पर शासन करने का कार्य करेंगे। ये किसका कथन है? ये कथन है कैटलिन महोदय का, कि कैटलिन महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, ठीक है। अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पॉलिटिक्स किसकी रचना है? इसके जो लेखक हैं वो है अरस्तु महोदय और इसी पुस्तक को लिखने के बाद इनको राजनीति विज्ञान का जनक माना गया, क्योंकि इनका कहना है कि जो राजनीति विज्ञान है वो एक सर्वोच्च विज्ञान है, वो एक अधिपति विज्ञान है, ठीक है ना। और यही कारण है कि इनको राजनीति विज्ञान का जनक माना गया। और पहली बार अगर राजनीति विज्ञान को किसी ने सिस्टमैटिक तरीके से, क्रमवार तरीके से प्रेजेंट करने का कार्य किया तो वो किसने कार्य किया था? अरस्तु ने। और यही कारण है कि इनको राजनीति विज्ञान का जनक माना गया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजनीति का पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पॉलिस। पॉलिस शब्द जो होता है इसी से निकला हुआ है पॉलिटिक्स। कैसे निकला हुआ है? एशियन टाइम में यूनान में एशियन टाइम में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, ठीक है ना। और इन्हीं राज्यों को वहां उस समय में नगर कहा जाता था, ठीक है ना। और यहीं से निकल करके आया पॉलिस, और यहीं से निकल के आया पॉलिटिक्स, और जब पॉलिटिक्स निकल करके आ गया, पॉलिटिक्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं राजनीति विज्ञान, ठीक है। तो यहां भी आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्टेट वर्ड ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल यूज हु डिड, ठीक है ना। राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैकियावेली। मैकियावेली के बारे में अभी हमने बताया कि मैकियावेली को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है, लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञान का, बात समझ में आई? आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? मैकियावेली को। लेकिन अगर हम राजनीति विज्ञान की बात करें तो उसके जनक अरस्तु महोदय होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको समझना है कि जो राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था आधुनिक राजनीति के संदर्भ में, तब मैकियावेली हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? यहां पे हो जाएंगे मैकियावेली। क्लियर है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, यह किसने कहा है कि राज्य इस धरा पर ईश्वर का अवतरण है? It who said is that state is the defeat but God of descent is, ठीक है ना। राज्य इस धरा पर ईश्वर का अवतरण है। आपका सही आंसर हो जाएगा हेगल महोदय। इनको कहीं कहीं ये हेगल देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं ये हीगल देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इन्होंने कहा इनका स्टेटमेंट है कि राज्य इस पृथ्वी पर ईश्वर है। राज्य इस पृथ्वी पर ईश्वर है। इन्होंने राज्य को राज्य नहीं माना, इन्होंने राज्य को शक्ति नहीं माना, इन्होंने राज्य को सीधा सीधा ईश्वर मान लिया। किसने माना? तो हीगल महोदय ने। हीगल महोदय कहते हैं कि राज्य इस धरा पर ईश्वर का रूप है, यानी कि जितने राज्य हैं उतने ईश्वर हैं। किसके अनुसार? तो हीगल के अनुसार, ठीक है ना। ये याद रखने का बहुत बेहतरीन तरीका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लेटो के अनुसार जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू प्लेटो पॉपुलेशन शुड बी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5040। लेकिन प्लेटो का जो राज्य का सिस्टम था, जो राज्य को चलाने की पद्धति थी, बहुत ही क्रिटिकल थी। इसलिए प्लेटो के जो राज्य की चलाने की पद्धति है उसको सब लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाए, इसीलिए इनका जो तरीका था, इनकी जो पद्धति थी वो फेल हो गई, ठीक है ना। इनके अनुसार किसी भी राज्य में इतनी ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए, 5040 से ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए किसी भी राज्य में। बात समझ में आ गई? तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो राजनीति विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु महोदय ने किया है। बात समझ में आ गई? राजनीति विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किया इन्होंने। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक भी लिखी इन्होंने। राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान माना और इन्होंने राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान माना। सारी चीजें इन्हीं के द्वारा की हुई है, ठीक है ना। और यही कारण है कि ये आज राजनीति में अपना इतना योगदान दे पाए, ठीक है ना। इंग्लिश में भी देख लीजिए, हु फर्स्ट यूज्ड ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल साइंस। तो यहां पे हो जाएगा आपका सही आंसर अरस्तु, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। पॉलिटिकल साइंस कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ द स्टेट। हु सेड दिस? आपका सही आंसर हो जाएगा गेटल महोदय। गेटल महोदय का कहना है कि राजनीति विज्ञान राज्य के विज्ञान है। यानी कि अगर हम राजनीति विज्ञान को पढ़ रहे हैं तो राज्य के विज्ञान को पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ गई?
अगर हम राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे तो राज्य के विज्ञान को पढ़ेंगे। यही कारण है कि अगर हम राजनीति को पढ़ते हैं, अगर हम राजनीति को पढ़ते हैं तो बिना राज्य के हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। बात समझ में आई? क्योंकि अगर हमें राजनीति पढ़ना है तो हमें राज्य का अध्ययन करना पड़ेगा, उसके सारी पद्धति का अध्ययन करना पड़ेगा। यही कारण है कि गार्नर महोदय कह देते हैं, गार्नर महोदय कहते हैं कि जो राजनीति है ये राज्य के साथ प्रारंभ होती है और राज्य के साथ ही खत्म हो जाती है। बात समझ में आ गई? तो ये कहीं ना कहीं ये सभी के सभी विद्वान एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं अपने अपने हिसाब से इन्होंने राज्य के बारे में अपने अपने मत दिए हैं। तो आज का लेक्चर्स यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन बाय कहने से पहले मैं आपको एक फिर रिक्वायरमेंट करूंगा कि आप अब तक टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाया जा सके। ठीक है ना? सो थैंक यू, बाय।